श्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम श्रीमद् भागवतम अष्टमोध्याय 8वां अध्याय भगवान का नामकरण और एवं अनेक बाल लीलाएं। तो नामकरण के बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान का नामकरण, नाम संस्कार। तो श्री शुकवाच गर्ग पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहातपः व्रजं जगाम नंदस्य वासुदेव प्रभो प्रचोदितः। गर्ग मुनि, जो गर्ग मुनि, जो राज पुरोहित थे, यदुओं के पुरोहित थे। राजन यदुनाम सुमहातपः। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं महान तपस्वी थे ये गर्ग मुनि, पुरोहित थे ये, क्योंकि यदुवंशियों के पुरोहित थे, कुलाचार्य थे उनके। कहने का अर्थ ये है कुलाचार्य थे। ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। तो एक बार ये ब्रज में आए नंद बाबा के घर। क्यों? क्योंकि वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव जी ने इनको भेजा था। वसुदेव जी ने इनको प्रेरणा दी थी कि आप ब्रज में जाइए और नामकरण कीजिए नंद के पुत्र का। इस प्रकार वसुदेव जी के कहने पर, वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर गर्गाचार्य ब्रज में आए हैं। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः। जब नंद बाबा ने गर्गाचार्य को अपने नंदालय में अपने घर आते देखा, बहुत आनंदित हो गए। परम प्रीतः, बड़े आनंद के साथ। प्रति उत्थाय, उठ गए अपने आसन से नंद बाबा। कृतांजलि, और दोनों अपने हाथों को जोड़कर उनका आदर सत्कार करने लगे। अब उनका आदर सत्कार करने लगे, गर्गाचार्य जी का आदर सत्कार करने लगे नंद बाबा। तो अपने आसन पर उठकर तम दृष्ट्वा परम प्रीत, बड़े आनंद के साथ, परम प्रीत के साथ उनको देखा। आनंद में मग्न हो गए नंद बाबा। और प्रति उत्थाय, उठकर खड़े हो गए अपने आसन से। कृतांजलि, अपने दोनों हाथों को जोड़कर बड़े आदर सत्कार के साथ। आनर्च, आनर्च मतलब उनकी आराधना, उनकी पूजा की उन्होंने। आनर्च मतलब अर्चना की। किसकी? गर्गाचार्य जी की। किन्होंने? नंद बाबा ने। अथोक्ष जी, भगवत बुद्धि रखते हुए कि तो परम भागवत हैं, परम वैष्णव हैं। अधोक्ष दिहा, भगवान अधोक्ष विष्णु के परम प्रिय महाभागवत हैं ये गर्गाचार्य। प्रणिपात दुस्सरम, प्रणिपात मतलब दंडवत प्रणाम किया, अष्टांग प्रणाम किया गर्गाचार्य जी को। नंद बाबा ने प्रणिपात, पूर्ण रूप से, प्रणिपात मतलब होता है पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया इनके चरणों में, शरणागति ले ली इनकी। प्रणिपात, दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार बोले, प्रणिपात करके इस प्रकार बोले। प्रणिपात सरम, प्रणाम करते हुए अधोक्ष दिया, भगवान भगवत बुद्धि से इनकी पूजा की। सुपविष्टम कृतातिथ्यम, सुपविष्टम, आसन पे बिठाया उनको। सुपविष्टम, गर्गाचार्य जी को आसन पे बिठाया। और कृत आतिथ्य, और आतिथ्य की जो भी धर्म होता है उसको पूर्ण रूप से निभाया। आदर सत्कार किया। मधुपर्क आदि द्वारा, मधु शब्दों से सत्कार किया गर्ग मुनि जी का।
मुनिम, जो मुनि हैं, गर्गाचार्य महान मुनि हैं, जो मननशील हैं वो मुनि, जो गोविंद के चरणों में पूर्ण समर्पित हैं वो मुनि, जो मननशील हैं वो मुनि। तो गर्गाचार्य को सुखदेव गोस्वामी मुनि करके संबोधित कर रहे हैं। मुनि गर्गाचार्य थे, महान वैष्णव थे, ज्योतिष आचार्य भी थे, पुरोहित थे, कुलाचार्य भी थे यदुवंशियों के। तो मुनि सुनिवृत गिरा, और गिरा मतलब बहुत ही मधुर सुभाषण, मधुर संभाषण के साथ उनका आदर सत्कार किया, मधुर शब्दों से उनका आदर सत्कार किया। संभाषण नंदित्वा, और उनका अभिनंदन किया, नंदयित्वा, आनंद के साथ उनका अभिनंदन किया। अप्रभृत इस प्रकार बोले नंद बाबा गर्गाचार्य जी को, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, हे सर्व वेद को जानने वाले हे ब्राह्मण, हे सर्वोत्तम, पूर्णस्य, आप पूर्ण हैं। पूर्ण है मतलब आप कंप्लीट हैं, आप में कोई अभाव नहीं है किसी वस्तु का, आप पूर्ण हैं, इस प्रकार संबोधित करते हैं। पूर्ण हैं आप, पूर्णस्य मतलब आपकी सारी इच्छाएं पहले से ही पूर्ण हैं, आपको कोई अभाव नहीं है किसी वस्तु का। पूर्णस्या किम करया, फिर भी आप मेरे घर पधारे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। ऐसा कह रहे हैं नंद बाबा, आप पूर्ण हैं, आपको कोई अभाव नहीं है, फिर भी आप मेरे घर पधारे हैं, मेरे गृह में पधारे हैं, तो करवान मुझे बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी, क्या सेवा कर सकता हूं मैं। इस प्रकार नंद बाबा बोले। फिर नंद बाबा बोले आगे, भगवन ग्रहीणाम दीन चेतसा, आप तो भगवान हैं, परिपूर्ण हैं सभी चीजों से, सर्व ऐश्वर्य आपके पास है, राजपुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं, कुलाचार्य हैं। हे भगवान ग्रहीणाम, हम जैसे गृहस्थियों के पास आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे लिए बहुत बड़ा मंगलकारी है। हम जैसे गृहस्थी, देखिए नंद बाबा एक तुच्छ गृहस्थी का भाव अपना रहे हैं इस समय, अपने आप को बड़े विनीत भाव से एक फंसे हुए गृहस्थी की को अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो एक आम गृहस्थी, सामान्य गृहस्थी हूं। गृहीणाम, मैं गृह में आसक्त हूं, इस प्रकार नंद बाबा बोल रहे हैं गर्गाचार्य जी को बड़े ही विनीत भाव से कह रहे हैं, भगवान गृहीणाम, मैं ग्रह से आसक्त हूं, इसलिए गृहीणाम बोल रहे हैं अपने आप को। दीन चेतसा, मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति, ग्रह जो पुत्र धन आदि के संरक्षण में निरंतर जो मैं व्याकुल रहता हूं, इनकी अपने पुत्रों की, अपने घर की, अपने धन की रक्षा की चिंता में मैं निरंतर व्याकुल रहने वाला दीन चेतसा हूं। नंद बाबा कह रहे हैं दीन चेतसा हूं, मैं निरंतर व्याकुल रहता हूं अपने घर की रक्षा के लिए, अपने पुत्र पौत्रों की रक्षा के लिए, अपने धन की रक्षा के लिए। इस प्रकार बोल रहे हैं दीन चेतसा। और आप मुझ जैसे, आप अपनी कृपा करते हैं प्रभु निर्णाम मनुष्यों पर, देवताओं पे नहीं, कह रहे निर्णाम मनुष्य पे, और मनुष्यों में भी गृहस्थों पर विशेषकर निर्णाम निश्रेयसाय, समस्त प्रकार से मनुष्यों का मंगल करने के लिए, उनका श्रेय, उनके श्रेय के लिए, उनका मंगल करने के लिए आप महत विचलना, आप जैसे साधु पुरुष स्वयं चल के आते हैं, महत, आप जैसे महत मतलब साधु जन, विचलनाम मतलब चलकर आते हैं, स्वयं आते हैं,
विचलनाम करके कह रहे हैं। आप आते हैं कल्पते, ये जब ही संभव हो पाता है जब आपके, क्योंकि आपके हृदय में गृहस्थों का मंगल, मनुष्यों का मंगल, उनमें भी गृहस्थियों का मंगल करने में आप विशेष रुचि रखते हैं, विशेष रुचि रखते हैं। इसलिए आप स्वयं चलकर आए हैं मेरे घर। नंद बाबा कह रहे हैं ब्रह्मन पूर्णस्य, आप पूर्ण हैं फिर भी आए हैं। कल्पते अन्यथा, अन्यथा ये संभव नहीं कि आप जैसे परिपूर्ण, जो पूर्ण हैं, जिनको कोई अभाव नहीं है, जो पूर्ण काम है, जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, आप मेरे जैसे तुच्छ गृहस्थी के घर जो आसक्त है अपने पुत्र, धन, गृह, घर से, आप स्वयं चलकर आए। नहीं तो ये संभव नहीं हो सकता। आप मेरे कल्याण, हमारे गृहस्थों के कल्याण के लिए आते हैं, आप उनके कल्याणार्थ, उनके कल्याणार्थ आते हैं। आप इस प्रकार कह रहे हैं प्रमथा आप पूर्ण हैं, और नहीं तो यहां पे कह रहे हैं आप पूर्ण हैं, फिर भी आप आते हैं हमारे यहां। कृपा, कृपा वर्ष, कृपा वशता, वश्यता, कृपा देने आते हैं आप। जिस प्रकार सनत कुमार पृथु महाराज के घर गए, पृथु महाराज राजा थे, सनत 4 कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनको कोई अभाव नहीं, जो पूर्ण है अपने आप में, वही नंद कुमार 4, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, सनक कुमार, ये पृथु महाराज के राज्य में गए थे। उनको ये आध्यात्मिक, ये ब्रह्म विद्या देने, आध्यात्मिक विद्या देने गए थे पृथु महाराज के घर। जिस प्रकार बलि महाराज के घर कौन गए थे? वामन, भगवान वामन के रूप में, ब्राह्मण के रूप में भगवान अवतार लेके बलि महाराज के घर गए थे। बलि महाराज का कल्याण करने गए थे। इसी प्रकार नंद, आप जैसे महापुरुषों का आश्रम में अन्यत्र जाना गृहस्थियों के लिए परम मंगलकारी है, निश्चय सहायक, परम मंगलकारी है हमारे लिए। ये मंगल कह रहे हैं निर्नाम, गृहस्थों के बीच में मनुष्यों के भी बीच में गृहस्थियों पर का आप विशेष अनुकंपा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्यों को पहले कृपा करते हैं, देवताओं पे नहीं, क्योंकि वो अहंकारी होते हैं, मनुष्य पे कृपा करते हैं। और मनुष्यों में भी गृहस्थियों पर विशेषता, क्योंकि गृहस्थी फंसे होते हैं गृहस्थाश्रम में, इसलिए आप कृपा करके, ब्रह्मचारियों पे इतनी कृपा नहीं आती जितनी गृहस्थी पे आती है साधु की। जो ऐसे आप जैसे महत साधु, जो महत जन हैं, महान, उन गृहस्थियों के बीच में भी वो लोग जो दीन हैं, अपने आप को बहुत ही नीचा मानते हैं, अहंकार नहीं होता कि देखो हमारा इतना बड़ा घर है, हमारे इतना बड़ा धन है, हम सब कुछ कर पा रहे हैं अपनी विद्या से, अपने कर्मों से, हमने ये हमने सब प्राप्त किया है, सुख ऐश्वर्य प्राप्त किया है। ये ऐसे अहंकार युक्त गृहस्थियों के घर नहीं जाते, ये शुद्ध वैष्णव नहीं जाते उनके घर। गृहस्थियों में भी जो दीन चेतसा करके कह रहे हैं नंद बाबा, जो दीनहीन है, तो अपने आप को दीनहीन मानते हैं, ये मानते हैं कि मैं फंसा हुआ हूं गृहस्थ आश्रम में, अपने पुत्रों में, अपने धन की रक्षा में, अपने गृह की रक्षा में, ऐसे अपने आप को दीनहीन मानते हैं। उन पर आप कृपा करने आते हैं। जो अपने आप को तिनके से भी दुर्भागी मानते हैं, तिनके से भी अधिक जो विनम्र, तिनके से भी नीच मानते हैं, अपने आप को दुर्भागी मानते हैं, ऐसे गृहस्थों पर संतों की कृपा अधिक संभव होती है, अधिक संभव होती है संतों की कृपा ऐसे गृहस्थों पर जो अपने आप को तिनके से भी अधिक नीच मानते हैं। ऐसे गृहस्थों पर अधिक संभावना होती है ऐसे शुद्ध वैष्णवों की।
अधिक संभावना होती है। जो अपने आप को उत्तम मानते हैं और उनका हृदय कठोर होता है, उन पर संतों की कृपा नहीं आती, उन पे कृपा नहीं आती। तो इस प्रकार नंद बाबा बोल रहे हैं गर्गाचार्य जी कि हे प्रभु, आप पूर्ण हैं, हम आपकी क्या सेवा करें, कुछ भी, अथवा आप तो पूर्ण हैं, तो आपको किस चीज की आवश्यकता है, हम वैसा करेंगे, अथवा जैसा आपकी आवश्यकता है हम वैसा हम आपको प्रदान करेंगे। इस पर गर्गाचार्य कहते हैं नहीं, मैं तो पूर्ण हूं, तो मेरा आपके घर आना, अगर मैं पूर्ण हूं, नंद बाबा से कह रहे हैं गर्गाचार्य, नंद बाबा अगर मैं पूर्ण हूं तो मैं आपके घर क्यों आया हूं, मुझे बताइए। फिर मेरा तो आना व्यर्थ हो गया आपके घर, अगर मैं पूर्ण हूं तो। और यदि तुम मेरी अपेक्षाओं को देखकर मेरी सेवा करना चाहोगे कि मैं कुछ अपेक्षा से आया हूं, कुछ इच्छा लेके आया हूं आपके घर, अगर ऐसा कहते हैं तो मेरा पूर्ण होना गलत सिद्ध हो जाएगा। जो आप मुझे पूर्ण कह रहे हैं व्यर्थ हो जाएगा, मेरी पूर्णता कहां की, फिर मेरी पूर्णता व्यर्थ हो जाएगी अगर मैं किसी अपेक्षा के साथ आपके घर आया हूं। अगर ऐसे पूछे, अगर ऐसे कहें गर्गाचार्य कि मैं आया हूं आपके घर, मैं आपके घर आया हूं तो मैं पूर्ण हूं, फिर भी आपके घर आया हूं, और आप कहो किसी, अगर आप ये सोचो कि मैं किसी अपेक्षा के साथ आया हूं, इच्छा के साथ आया हूं, तो फिर मेरी पूर्णता किस काम की। तो इसके उत्तर में नंद बाबा कहते हैं नहीं, दोनों ही बात होने पर भी दोनों ही बातें व्यर्थ नहीं है, दोनों ही बातें व्यर्थ नहीं है, अपितु अभिनंदनीय हैं, अभिनंदन कर रहे हैं गर्गाचार्य का। दोनों ही बातें गलत भी नहीं है, वे परमार्थ सार्थक ही हैं। आप हमारे परमार्थ के लिए आए हैं, किसी भौतिक वस्तु की कामना के साथ नहीं आए। आप हम जैसे फंसे हुए गृहस्थी के परमार्थ के कारण आए हैं, कृपा परशा के कारण आप आए हैं हमारे। इस प्रकार संवाद हुआ। नंद बाबा ने बड़े आदर सत्कार के साथ गर्गाचार्य जी को का सत्कार किया। गृहस्थी जीवन दीन चेतसा, अपने आप को दीन चेतस बोल रहे हैं। हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं इन श्लोकों पर लिखते हैं। पहले मैं श्लोक पढ़ दूं, 4 श्लोक तो हमने, एक श्लोक पढ़ा था उसमें, गर्गा प्रोहिता राजन यदुनाम सुमहातपः प्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। ब्रज में आए हैं गर्गाचार्य, वसुदेव जी के कहने पर आए हैं, उनकी प्रेरणा से आए हैं, उनसे प्रेरित हो गए हैं। तम दृष्टवा, और तब नंद बाबा ने देखा, परम प्रीतः प्रत्युत्थाय, उनका आदर सत्कार किया, अनेक शब्द बोले, मधुर वचन बोले और उनको आसन दिया। उसके बाद नंद बाबा बोले, महत विचलम निर्णाम, आप जैसे महान साधुजन, निर्णाम गृहीणाम, मेरे जैसे गृहस्थियों के पास आए हैं, दीन चेतसाम, हम तो दीनहीन हैं, दीन चेतसाम निश्रेयसाय, आप हमारे परमार्थ के लिए आए हैं। भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित, नहीं तो और आपके लिए हमारे यहाँ आना संभव नहीं है। इस प्रकार ये 4 श्लोकों के ये अर्थ हो गए। जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? जीव गोस्वामी लिखते हैं इन 4 श्लोकों पर इस प्रकार, ऐश्वर्य सम्मिलित। तो अभी भगवान का नाम संस्कार की कथा करने लग गए। अब नाम संस्कार 100वें दिन होता है, जब पुत्र का जन्म होता है उसके 100वें दिन नाम संस्कार होता है किसी बालक का नाम संस्कार होता है। तो अभी तो हमने पहले पढ़ा वृतासुर, जब पूतना का वध किया भगवान 6 दिन के थे, जब भगवान ने शक्टासुर का वध किया भगवान 3 महीने के थे, और जब भगवान ने उसका वध किया, किसका वध किया था आखिर में, कौन
सा नाम था उन प्रबल। हाँ हाँ। तो जब उसका वध के भगवान 1 साल के थे, उस समय भगवान 1 साल के थे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, जब भगवान 100 दिन के थे, ये कथा कैसे दोबारा से शुरू हो गई? आगे बढ़ना चाहिए था वो पूर्व रूप से, फिर यहाँ पे दोबारा से 100वें दिन में कैसे 100वें दिन की कथा बता रहे हैं? भगवान 100वें दिन के थे, ये क्यों, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे कह रहे हैं जीव गोस्वामी, इसलिए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी क्रम से नहीं चल रहे हैं। पहले जो उन्होंने कथा की है, 3 असुरों का वध की कथा की है, इसमें भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया है, हाँ, बाल चरित्र तो है, लेकिन भगवान ने जो असुर मारण कथा की है, जो असुर मारण किया है, उसमें भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया है। तो वो कथा पहले बोल दी सुखदेव गोस्वामी ने। अब भगवान इन कथाओं में अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाएंगे। अब जो भगवान की नामकरण होगा, फिर भगवान घुटनों के बल खेलेंगे, फिर भगवान मृत भक्षण करेंगे, मतलब मिट्टी को खाएंगे। उस समय भी अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे माता यशोदा को, लेकिन असुर वध नहीं होगा। ये 8वें अध्याय में कोई असुर का वध नहीं करेंगे। तो इसलिए अब पुनः वापिस आ गए हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान जब 100वें दिन के थे, तो भगवान 100वें दिन में भगवान की नामकरण संस्कार हुआ। भगवान का सर्वप्रथम 100वें दिन का नामकरण संस्कार हुआ। तो उस समय राजन करके पुकार रहे हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी। पूर्व लीलाओं का श्रवण कर सुखदेव गोस्वामी सुख में आविष्ट हो गए। अभी तक जो भी कथाएं सुखदेव गोस्वामी ने बोली हैं परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज जैसे अमृत तुल्य हों उनके कर्णों के लिए कथाएं, आविष्ट हो गए थे प्रेम में। अब उनकी दूसरी कथाओं के लिए सावधान किया जा रहा है। राजन सुनो, श्री गर्गाचार्य की बात कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अर्थात अनिर्वचनीय भाग्यवान थे, क्योंकि वे वसुदेव नंद बाबा अति भाग्यवान थे। ये गर्गाचार्य क्यों? क्योंकि नंद बाबा, वसुदेव और भगवान कृष्ण के परम आत्मीय भाव था इनके अंदर। मेरे हैं आत्मीय भाव, मतलब मेरा, मैं, अहम, मैं। जब आत्मीय भाव होता है, तब जब जिससे आप प्रेम करते हो उसके प्रति आत्मीय भाव होता है। तो नंद बाबा, वसुदेव और कृष्ण के प्रति आत्मीय भाव से युक्त थे ये गर्गाचार्य, इसलिए परम सौभाग्यशाली थे। इस प्रकार जीव गोस्वामी कह रहे हैं। क्यों? नंद बाबा, श्री नंद ने गर्गाचार्य की पूजा की, मानो वे परमेश्वर के प्रति भक्ति कर रहे हो। इस प्रकार अधोक्षज विहार, जैसे स्वयं भगवान की भक्ति की जाती है, ऐसी भगवान के भक्तों की भी भक्ति की जाती है। इस प्रकार नंद बाबा थे। चरण प्रक्षालन आदि सहित मार्ग के श्रम को दूर करते हुए श्रेष्ठ आसन पर उन्हें सुखपूर्वक विराजमान किया। सबसे पहले सुपविष्टम, उसके बाद मधु पर्क अर्पण रूप अतिथि सत्कार किया। ऐसे उन गर्ग मुनि ने से मधुर स्तुति रूप वाणी का प्रयोग किया। उन्होंने मधुर शब्दों से उनका सत्कार किया। श्री गर्ग नंद के अभिप्राय को सुनने के लिए पहले मौन किए गए थे। गर्ग मुनि पहले मौन थे, नंद बाबा को चुपचाप सुन रहे थे, आके कुछ भी नहीं बोले। मैं किस उद्देश्य से आया हूं ये भी नहीं बोले। मुझे वसुदेव जी ने प्रेरणा दिया, मैं आया हूं ये भी नहीं बोले। मैं तुम्हारे बच्चों का नाम संस्कार करने आया हूं ये भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। गर्ग मुनि चुपचाप मौन धारण किया, इसलिए उनको मुनि करके पुकार रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। मुनि गर्गाचार्य आए, जो सर्व वेदार्थ ज्ञान से पूर्ण रूप से सारे वेदों के ज्ञाता थे, ब्राह्मण थे। कहा भगवान ब्रह्म का स्नेना, अर्थात ब्रह्मा जी ने जब ये स्तुति की थी दूसरे स्कंद में भगवान की, भगवान आप संपूर्ण शास्त्रों को 3 बार मैंने छान कर ये निर्णय लिया कि जिससे आप भगवान में प्रीति हो वही परम धर्म है। इसी प्रकार वेद
सारे प्रमाणों में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार इसलिए क्योंकि ये भक्त हैं भगवान के, महाभागवत हैं गर्गाचार्य, इसलिए मुनि करके पुकारा इनको सुखदेव गोस्वामी ने। महर्षि जन श्री भगवान की सेवा में ही प्राय लगे रहते हैं, इसलिए उनका अपना स्थान से अन्यत्र दूर जाना होता नहीं, क्योंकि वो अपनी भक्ति में इतने संलग्न रहते हैं शुद्ध भगवान के कि किसी गृहस्थी के यहाँ जाना जाते नहीं है, प्राय देखा गया है, क्योंकि वो आप्त काम है, अपने आप में पूर्ण है। वे किसी भी मनुष्यों को निर्णाम स्वभावता इस लोक और परलोक के श्रेष्ठ कर्मों में जो लगे रहते हैं, ऐसे मनुष्यों क्या जाते हैं जो जानते हैं हमारा परमार्थिक स्वार्थ क्या है, जो जानते हैं मनुष्य इस लोक में और परलोक में हमारा आध्यात्मिक निश्रेयस है, हमारा श्रेष्ठकर क्या है, हमारे लिए श्रेय मार्ग पर चलते हैं, वो प्रेम मार्ग पर नहीं चलते, श्रेय मार्ग पर चलने वाले ऐसे मनुष्य जनों के घर जाते हैं वो उनके परमार्थ के लिए। अथा वह पत्नी पुत्र आदि विभिन्न में के हितों में जो ग्रस्त होते हैं, व्यग्र होते हैं, इसलिए ऐसे लोग दीन चेत कहलाते हैं। उन दीन चित्त गृहस्थी मनुष्यों का सर्वमंगल करने के लिए महात्मा लोग उनके यहां गमन करते हैं। शास्त्र में भी कहा है, अतः आप जैसे विज्ञ जनों कि मेरे जैसे अज्ञों पर जब कृपा होती है तो स्वयं आगमन उचित होता है, ये भाव है, तभी ये आगमन संभव होता है। यदि दीन जनों का कल्याण करने का प्रयोजन ना हो तो आप जैसे संतों का आगमन कभी संभव ही नहीं हो सकता। ये मतलब जीव गोस्वामी अपने कमेंट्री दे रहे हैं, अपने तात्पर्य दे रहे हैं, महज जनों का स्वभाव कल्याण करने वाला ही होता है। इस प्रकार ये 4 श्लोक पहले 8वें अध्याय के हमारे तात्पर्य के साथ हमने पढ़ा। अब हम अगले 5 श्लोक का चिंतन करते हैं। अगले 5 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ज्योतिषामयनं साक्षात् यत् ज्ञानम् अतीन्द्रियम् प्रणीतं भवयेन पुमां वेद परावरम् त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठा संस्कारां कर्तुम् अर्हसि बाल योर अनोर्निर्णा जन्मना ब्राह्मणो गुरु। इस प्रकार नंद बाबा ने 2 श्लोक और बोले। उसके बाद गर्गाचार्य कह रहे हैं, यदुनाम अहम आचार्य ख्यातश्व भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसा पापमति सख्यं तव चानक दुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो नास्त्री भवितुम् अर्हति इति संचितयन् छुत्वा देवक्या दारिकावचः अपि हन्तगताशङ्कः तरहि तनयो नयो भवेत्। गर्गाचार्य इस प्रकार 3 श्लोकों में नंद बाबा को बोलते हैं। तो पहले 2 श्लोक नंद बाबा और आगे बोले, जब विशेष आतिथ्य सत्कार किया मधुर वचनों से, उनको आसन दिया, उसके बाद नंद बाबा और बोल रहे हैं गर्गाचार्य जी को, हे प्रभु आप बहुत बड़े क्या हैं, यत ज्ञानम का मतलब बता रहे हैं कि जो सत्य को जानते हैं, आप सत्य को जानते हैं, आप परम सत्य को निरूपण करने वाले हैं, आप जानते हैं, और आप ये ज्योतिष का ज्ञान भी जानते हैं, साथ साथ आप ब्रह्म ज्ञान भी जानते हैं, आप ज्योतिष का ज्ञान भी जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं यत ज्ञानम, जो आपका ये ज्ञान है, अतीन्द्रियम, ये इंद्रियों से परे ज्ञान है जो आपके पास, ब्रह्म ज्ञान भी है और ज्योतिष ज्ञान भी है आपके पास, दोनों है, ज्योतिष ज्ञान भी है। इसलिए क्यों? क्योंकि ये दोनों ज्ञान इंद्रियों से परे हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान है। तत् ज्योतिषाम अयनम, और आप ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण रूप से निपुण हैं।
सारे नक्षत्र, ग्रह, उनकी पोजीशन, उनके उनके बारे में सब कुछ आपको पता है, पूर्ण रूप से आपको ज्ञान है ज्योतिष शास्त्रों का। भवतः ये जब ही संभव हो पाए जब आपने महान तपस्या की थी इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए। महान तपस्या के कारण भवतः आप इतने प्रभावशाली बने। आपको ब्रह्म ज्ञान भी है, आपको ज्योतिष ज्ञान भी है। प्रणीतम, आपने प्रणीत मतलब संकलित किया ये ज्ञान। ये ना पुमान साक्षात, अध्ययन परायण आप हैं। पुमान, आपने अध्ययन के द्वारा, तपस्या के द्वारा इतना ज्ञान एकत्रित किया। प्रणीतम ये न पुमान साक्षात परावरम, आप जानते हैं साक्षात रूप से। कोई किसी व्यक्ति, किसी जीव को किसी को देखते हैं तो उसके पूर्व जन्मों के इस बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं ज्योतिष शास्त्र से। उसके भविष्य के बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं ज्योतिष शास्त्र से। उसके पिछले जन्मों के बारे में भी जानते हैं आप, वर्तमान भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं आप। इस प्रकार कह रहे हैं नंद बाबा, साक्षात परावरम वेद, आप जानने में समर्थ हैं। श्री गर्गाचार्य मुनि जी को कह रहे हैं नंद बाबा, किसी के भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण रूप से आप जानते हैं, आप समर्थ हैं, क्योंकि आपने ये ज्ञान अर्जित किया है तपस्या से, अध्ययन से, भगवान की कृपा से। इस प्रकार कह रहे हैं यहाँ पे नंद बाबा, स्वयं ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठम, आप ब्रह्मवादी, ब्रह्म ज्ञानी, जिनको ब्रह्म ज्ञान, जिनको भगवान का साक्षात्कार हो गया है, उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्म विधा में सर्वश्रेष्ठ हैं आप। जन्मनः, आप तो जन्म से ही इतने श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आप तो जन्म से ही ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण तो जन्म से ही श्रेष्ठ होता है, गुरु होता है, गुरु तुल्य होता है एक ब्राह्मण। जन्म से ही वो ज्ञान अर्जित कर ले वेदों का, ब्राह्मणों के गुण आ जाए उसके अंदर, तो कहने की बात ही क्या, फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन आप तो कह रहे हैं आपके नंद बाबा, गर्गाचार्य जी से, आप तो जन्म से ही ब्राह्मण हैं, गुरु तुल्य हैं हमारे। ये प्रभु, ब्राह्मणाम ब्राह्मण नरनाम गुरु, आप ब्राह्मण मनुष्यों के गुरु हैं आप। इसलिए आप ही अन्यो, अन्यो करके कह रहे हैं, अन्यो, इन दोनों बालकों को, उधर बलराम जी और कृष्ण है, दोनों बालक हैं, उन दोनों का नाम संस्कार होना है। तो नंद बाबा प्रार्थना कर रहे हैं गर्ग आचार्य जी से, उन्हें इन दोनों बाल्यो, ये दोनों जो बालक हैं, एक यशोदा का पुत्र है, दूसरा रोहिणी का पुत्र है, बाल्यो संस्कारान कर्तुम अर्हसि। प्रार्थना करते हैं नंद बाबा, इनका आप नाम संस्कार कीजिए प्रभु, इनको संस्कारित कीजिए। संस्कारान, नाम संस्कार आदि अनेक संस्कार कीजिए। कहने का अर्थ ये है जो उस आयु के लिए उपयुक्त है। 100वें दिन के हो गए हैं भगवान। कर्तुम हरसी, आप अब ये योग्य हो गए हैं इन संस्कारों के, आप नाम संस्कार कीजिए और जो भी संस्कार आप उपयुक्त समझते हैं उन दोनों बालकों का कीजिए। कृष्ण और बलराम का कहने का अर्थ ही है नंद बाबा का। श्री गर्ग वाच, गर्ग मुनि बोले, अयम यदूनाम आचार्य, हे नंद बाबा, मैं तो यदुओं का आचार्य हूं, मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूं। अहम यदुनाम आचार्य, मैं तो यदुओं का आचार्य हूं, यदुवंशियों का आचार्य हूं। सर्वदा भूमि, इस संसार में निरंतर ख्याति मेरी ऐसे ही प्रसिद्धि हुई है कि मुझे यदुवंशियों का कुल पुरोहित बोला जाता है, कुल आचार्य बोला जाता है। मुझे ऐसे मैं विख्यात हूं, यदुवंशियों का कुल पुरोहित होने के कारण मैं विख्यात हूं। मया संस्कृतम ते, अगर मैं तुम्हारे पुत्रों का, ये दोनों बच्चों का संस्कार, सुतम देवकी सुतम मन्नते, अगर मैं संस्कार करूंगा तुम्हारे बच्चों का, मतलब बलराम जी का और भगवान कृष्ण का, अगर मैं संस्कार करूंगा और मैं यदुओं का संस्कार करता हूं, तो कहने सब जान जाएंगे कि ये पुत्र तुम्हारा नहीं, ये वही देवकी का पुत्र है जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी, आकाशवाणी हुई थी, जिसके बारे में उस दुर्गा देवी ने बोला था
उन दुर्गा देवी ने बोला था कि हे कंस, तेरा वध करने वाला तो अन्यत्र कहीं है, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तेरा मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। तो वो जो भविष्यवाणी, जो वाणी थी देवी की, वो कंस के कानों में अभी तक गूंज रही थी। कंस सोच रहा था कि कहां 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 उस बच्चे ने जन्म लिया है, कहां उस बच्चे को ले जाया गया है। कंस सब सोच रहा था, जो भी प्रोबेबिलिटीज थी, जो भी हो सकता था, वो सब चीजें कंस सोच रहा था। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं अगर मैं नाम संस्कार करूंगा तो ये बात वहां तक पहुंचेगी, मथुरा तक पहुंचेगी ये बात, और मथुरा तक पहुंचेगी ये बात, कंस तक, उनके मंत्रियों तक ये बात पहुंचेगी। और सब जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, तो मैं यदुवंश का पुरोहित हूं, तो मैं तुम्हारे बच्चों का संस्कार किया, मैंने नाम संस्कार, तो इससे कंस को संशय हो जाएगा, जरूर ही वही पुत्र है नंद का, जो यदुवंशी है, ये वही अष्टम गर्भ है देवकी का, 8वां पुत्र है, जिसे ले जाया गया है चुपके से नंद गोकुल में, बृहतवन में ले जाया गया है वही। तो ये कंस संशय करेगा, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे नंद गर्गाचार्य, मया संस्कृतम ते, अगर मेरे द्वारा तुम्हारे पुत्रों का संस्कार होगा, पुत्र को संसार तो सुतम पुत्र को संसार के लोग या कंस देवकी सुतम मानेंगे कि ये वही देवकी सुत है, अष्टम पुत्र है देवकी का। इस प्रकार बात फैल जाएगी। गर्गाचार्य बोले नंद बाबा को, बात फैल जाएगी ये बात। तो आगे कह रहे हैं गर्गाचार्य, पापमति कंसा, वो पापमति जो कंस है ना, तत्र चानक दुंदिभे, नंद और वसुदेव, आनक दुंदुभे मतलब वसुदेव, तत्व मतलब नंद बाबा तुम्हारे, और नंद बाबा वो जानता है कंस कि वसुदेव और तुम्हारे बीच में साख्य भाव है, बहुत गहन मित्रता है दोनों के बीच में, जानता है इस बात को कंस जानता है इस बात को। तो वसुदेव कह रहे तव च आनक दुंदुभे, तुम्हारे और आनक दुंदुभि मतलब वसुदेव जी के बीच में गहन मित्रता है, बात कंस जानता है, ये कंस जानता है। आनक दुंदुभे साख्यम, तुम दोनों का साख्य भाव है। देवक्या दारिकावच शत्रुआ, इस प्रकार, और क्योंकि देवक्या दारिका, देवकी की पुत्री जो 7वीं, जो आकाश में चली गई थी, 8वीं जो पुत्री, उसने बोला था, श्रुत्वा, उस कंस ने सुना था इस बात को, देवक्या अष्टम गर्भः, कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री ना अर्हति, कन्या नहीं हो सकती। कंस जानता था इस बात कि 8वां पुत्र कहा गया था, ये पुत्री कैसे पैदा होगी देवकी को 8वीं, ये बात जानता है कंस अष्टम गर्भः नहीं, इति संचितयन, ऐसा निश्चय करते हुए, विशेषकर कि ये जानकर कि मेरे द्वारा तुम्हारे बच्चों का नाम संस्कार हुआ है, इति संचिंतन, चिंता करेगा कंस, चिंतन करेगा इस बात का, नोटिस करेगा इस पॉइंट को कंस। गता शंका, आशंका युक्त हो जाएगा वो, गता शंका, अभी हंता, और इस बालक का विनाश कर देता है, तरही ततः न अन्य भवेत, और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अनय भवेत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा अगर वो जान गया कंस इस बात को। तरही, मेरा तो अंत होगा ही, तुम्हारे बच्चों के साथ मेरा भी अंत कर देगा कंस। गर्गाचार्य कहने का भाव ये है, गर्गाचार्य जी के कहने का, अभी हंता, इस बालक का तो करेगा ही विनाश को, आशंका युक्त हो जाए। तरही तदना, वह हमारा भी, तदनः मतलब हमारा, अनय भवे, महा अनर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार
गर्गाचार्य बोले वसुदेव जी से, हमारे आचार्य, ये 5 श्लोक हमने पढ़े, इसमें हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं सुनिए। जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? जीव गोस्वामी इस पर बोल रहे हैं, पहले श्रीधर स्वामी देखते हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं नंदन ने प्रश्न किया गर्गाचार्य से, आपके द्वारा संस्कृत होने पर मान भी लिया जाए कि बालक किसी प्रकार यदु कुमार है, यदुवंशी है, परंतु ये कैसे जान पाएगा कि वसुदेव का पुत्र है? ये कैसे जानेगा कंस? तो उस पर भी देवकी से उत्पन्न हुआ, ये कैसे जानेगा कंस? ठीक है, ये जान जाएगा आपके द्वारा जब संस्कार होगा कृष्ण का, बलराम कि ये यदु कुमार है, ये कृष्ण यदु कुमार है, ये बात तो चलो फैल जाएगी बात, क्योंकि आप केवल यदुवंशियों के पुरोहित हैं। लेकिन ये कैसे जानेगा कंस कि वसुदेव का पुत्र है, देवकी की से उत्पन्न हुआ है? इसके उत्तर में गर्गाचार्य कहते हैं कंस पाप बुद्धि। अरे कंस को तुम नहीं जानते नंद बाबा, वो तो महापाप बुद्धि है, महा दुर्भागी है, महा असुर है, बहुत बड़ा राक्षस है, वो पाप बुद्धि है उसकी। कंस मन में विचार कर सकता है कि उसकी देवकी की कन्या के ये वचन, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, वह नित्य ही विचार करेगा। देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता, ये विचार करेगा कंस इस बात को सुनकर। हाँ, ऐसा सुनकर विचार कर, तुम्हारे घर में तो वह शत्रु छिपा नहीं है, ऐसा संभावना वो विचार करेगा कंस। ऐसा कंस शंका प्राप्त कर हमारा अनिष्ट कर सकता है। यदि वह हमको मारेगा अभिहंता, तब हमारा महान अनिष्ट हो सकता है। इस प्रकार गर्गाचार्य बोले हैं, इस प्रकार गर्गाचार्य बोले हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं इन 5 श्लोकों पर? जीव गोस्वामी पहले पढ़ लेते हैं। जीव गोस्वामी, ठीक है, मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पढ़ता हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नंद अपने दोनों बालकों का नामकरण करने के लिए प्रार्थना के बीज को रचते हुए कहते हैं, यदि आप इन ग्रह आदि के ज्ञापक हैं, आप ज्योतिष मंथन किया है आपने, आप जानते हैं, जिसके द्वारा अतीन्द्रिय ज्ञान आपने प्राप्त किया है। ये बात तो बहुत छोटी है, आपने इस ज्योतिष शास्त्र को रचा भी है, आपने प्रणीतम, मतलब आपने केवल ज्योतिष शास्त्र को जाना नहीं है, आपने ज्योतिष शास्त्र के कई ग्रंथों को लिखा भी है। इस प्रकार कह रहे हैं प्रणीत किया है आपने, जिससे अन्य जन भी आगे के काल में आने वाली भावी वस्तुओं को एवं पूर्व काल में भूत वस्तुओं को जान लेता है ज्योतिष शास्त्र से। इसलिए मेरे बुढ़ापे में उत्पन्न हुए, क्योंकि नंद बाबा बूढ़े हो गए थे जब कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान नंद बाबा के घर। नंद बाबा कह रहे हैं मेरे बुढ़ापे में उत्पन्न हुए इस पुत्र के जन्म, लग्न आदि का विचार करें प्रभु, और इसके हाथ पैर आदि सामुद्रिक लक्षणों को देखकर मंगल अमंगल आदि का कथन कीजिए। ये मेरा पुत्र कैसा बनेगा, क्या होगा, भूतकाल में क्या था, ये सब प्रश्न निहित है उसमें। केवल नाम संस्कार की बात नहीं कर रहे हैं इस समय नंद बाबा, और भी पूछ रहे हैं ये भूतकाल में क्या था और ये कैसा, इसके लक्षण कैसे हैं, दैविक गुण कितने हैं इसमें, और भविष्य में क्या होगा, सब पूछ रहे हैं गर्गाचार्य जी से नंद बाबा। ये भी उल्लेखनीय है कि आप जैसे महानुभाव का मेरे घर में आना मेरे कल्याण के लिए है। ये कल्याण इस लोक का कल्याण और पारलोक के कल्याण दोनों के लिए है। इस प्रकार आप हमें बताइए, आप केवल ज्योतिष में ही श्रेष्ठ नहीं, आप तो देवज्ञ हैं, आप तो मंत्रविद हैं, दोनों से युक्त हैं, अतः नामकरण करने में श्रेष्ठ अधिकारी आप ही हैं मेरे पुत्रों का। यदि गर्गाचार्य कहें नंद बाबा ये कार्य तो अपने कुल गुरु से करा लेना चाहिए, तो उत्तर है अगर गर्गाचार्य कहे आप अपने कुल गुरु से कराइए ना ये कार्य, मैं नाम संस्कार क्यों करूं? तो उत्तर है मनुष्य के लिए ब्राह्मण मात्र, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है। अरे आप तो ब्राह्मण हैं, आप ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मवेता हैं, और आप ज्योतिष आचार्य हैं इतने महान, और ज्योतिष के कई ग्रंथ आपके द्वारा लिखे गए हैं, आपसे श्रेष्ठ
और कौन होगा मेरे बच्चों का नाम संस्कार के लिए। और आप पधारे भी हैं मेरे घर, स्वतः पधारे हैं आप मेरे घर। नंद बाबा कह रहे हैं ये भी कारण है कि आप ही नाम संस्कार कीजिए मेरे बच्चों का। हाँ, मेरे बच्चों का नाम संस्कार आप ही कीजिए प्रभु। गर्गाचार्य ने स्वयं तो यहाँ पे लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि गर्गाचार्य कंस से स्वयं तो डर ही रहे थे, अति उत्साही नंद को भी डराते हुए कहने लगे सुगुप्तम रूपम, नाम सुगुप्त रूप से नाम संस्कार कराओ नंद बाबा, सुगुप्त रूप से ये नाम संस्कार कराओ अपने बच्चों का, कृष्ण का बलराम का। इसी अभिप्राय से कहते हैं यदुनाम, यद्यपि आप हैं तो यादव ही, फिर भी क्षत्रित्व का अभाव होने के कारण आपकी यादव रूप में प्रसिद्धि नहीं है, आप तो वैश्य कुल के हैं। वसुदेव जी तो क्षत्रिय, दोनों के पितर एक ही हैं, दोनों के पितर एक ही हैं, दोनों एक्चुअली कजन ब्रदर हैं। जो इनके पितर थे उन्होंने 2 विवाह किए थे, क्षत्रिय स्त्री से, एक ने दूसरा विवाह हुआ था वैश्य स्त्री से। तो क्षत्रिय स्त्री के जो वंशज आए उसमें वसुदेव जी आए, और जो वैश्य स्त्री से जो वंशज आए उसमें नंद बाबा आए। तो दोनों का पित्र एक ही है, दोनों की वंशावली पित्र जो पहुंचते वो एक ही है। इसलिए मेरे द्वारा किया गया ये नामकरण का कार्य गुप्त नहीं रह सकेगा, नंद बाबा से कह रहे हैं। ऐसा भाव है, सारी पृथ्वी पर मैं यादव आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं, अथा कंस तुम्हारे पुत्र को देवी का पुत्र मान लेगा। उस समय जब ये पता चलेगा कि जरूर ये वही यदुकुल का ये वही पुत्र है अष्टम, जिसे चुपके से ले जाया गया है, ऐसा वो समझ लेगा कंस। तो मुझे नंद बाबा और यमुना को पहले से ध्यान था क्या कि कृष्ण वहां से आए हैं? नहीं, नंद बाबा को से छुपा रहे हैं बात, गर्गाचार्य नहीं बता रहे कुछ भी। अच्छा। वसुदेव जी ने भेजा है प्रेरणा देकर, वसुदेव जी और गर्गाचार्य नहीं ये बात को खोलेंगे नहीं नंद बाबा की, भविष्य में भी नहीं खोलेंगे ना, अभी नाम संस्कार के दौरान खोलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली खोल देंगे, अभी आएंगे आगे श्लोकों में, अभी नहीं, अभी छुपा हुआ है नंद बाबा से बात। ये छुपी हुई है बात कि वसुदेव जी लाए हैं इनको कृष्ण कंस के कारागार से छुपा के। ये बात नंद बाबा नहीं जानते इस बात को। हाँ, यदि अगर नंद बाबा तर्क करें इस घटना को कौन स्थान दिलाएगा, तो गर्ग उत्तर देते हैं कंस पाप बुद्धि है। इस पर यदि नंद कहे हे गर्ग आप तो ब्रह्मवादी हैं, आप पर कंस द्रोह नहीं करेगा, आप इतने बड़े पुरोहित हैं यदुवंशियों के, आप पर क्रोधित नहीं होगा कंस। तो उसके उत्तर में गर्ग कहते नहीं, वे पाप बुद्धि है, वे मेरे जैसे को भी मार सकता है। इसलिए बोला था इन्होंने गर्गाचार्य जी, ये भाव है। फिर भी इस पर हम लोगों का अपकार होगा, मतलब उपकार नहीं, अपकार, हमारा अनर्थ होगा दोनों का ही, आपका भी और मेरा भी। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने बोला, और वो जानता है कि तुम दोनों में साख्य भाव है, वसुदेव और नंद बाबा में, ये भी जानता है कंस। तुम्हारा वसुदेव के साथ मित्र भाव है, वसुदेव का द्वेषी कंस वसुदेव के सखा तुमसे भी द्रोह कर सकता है। श्री गर्ग इस प्रसंग में एक कुयुक्ति की सृष्टि करते हुए कहते हैं देवक्या, देवकी की पुत्री के वचन को सुनकर कंस विचार करते हुए हमें मारने के लिए आ सकता है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता। अगर वो इस बात पे विचार करके वो आ सकता है कि जरूर इस 8वां गर्भ पुत्री नहीं हो सकती, जरूर चुपके से ले जाया गया है उस पुत्री को कहीं, वो पुत्र को कहीं ले जाया गया है, ये विचार करेगा, निश्चित रूप से करेगा कंस। किंतु वसुदेव ने विष्णु को शिक्षा दी होगी, तो कंस ये विचार करेगा कि वसुदेव जब विष्णु पैदा हुआ होगा तो ये कह रहे हैं, ये सब वो मेंटल इमेजिनेशन कर रहे हैं गर्गाचार्य। नंद बाबू को कह रहे हैं जरूर विचार करेगा कंस कि ये जब विष्णु पैदा हुआ होगा इसके 8वें गर्भ में, निश्चित रूप से विष्णु पैदा हुआ होगा और वसुदेव ने विष्णु को शिक्षा दी होगी, जिससे वह विष्णु ने वसुदेव के सखा नंद के घर जरूर ले जाया गया होगा। इस प्रकार विचार कर सकता है कंस को, जब उसे पता चलेगा कि
आप कृष्ण का नाम संस्कार मेरे द्वारा हुआ है, तो वो ऐसा विचार कर सकता है। इस प्रकार गर्गाचार्य कह रहे हैं नंद बाबा को कह रहे हैं। इस कवल का भाव ये है कि मेरी इष्ट देवी दुर्गा, कंस ऐसा कह सकता है कि मेरी इष्ट देवी है दुर्गा, उसने सूचित किया है कि तेरी मृत्यु कहीं और उत्पन्न हो चुकी है। कंस अगर इस प्रकार बोले तो इसका मतलब ये हुआ कि कंस की शंका है, कंस में शंका है। विष्णु का जन्म देवकी में भी हो सकता है, परंतु शायद विष्णु के द्वारा ही देवी को अपने जन्म की सूचना किसी अन्य को देने का निषेध कर दिया। और देवी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि जो मेरा वध करने वाला विष्णु कहीं और जन्म ले चुका है, तो देवकी ने मुझे वो स्थान नहीं बताया, ना वो पता बताया। तो कंस सोचेगा कि वो विष्णु ने ही मना किया होगा देवी को कि नहीं बताना। इस प्रकार बात हो रही। इसी कारण उन्होंने देवकी इस प्रकार यदि मेरे द्वारा तुम्हारे बालकों का नामकरण किया जाएगा तो इस हेतु के आधार पर नंदग्रह में वसुदेव का पुत्र है, इस आशंका की धारणा कर यहां भी आ सकता है कंस। ऐसा हुआ तो हमें मार सकता है, हमारा महान अनिष्ट कर सकता है। इस प्रकार ये 5 श्लोक हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन 5 श्लोकों में भाव अर्थ ये निकाल रहे हैं तात्पर्य में अपना। श्री नंद वाच आगे 10वें श्लोक में नंद बाबा बोले, अलक्षितोस्मिन् रहसि मामेकेरपि गोव्रजै कुरु दुजाति संस्कारम स्वस्ति वाचम पूर्वकम। नंद बाबा बोले इसका हल निकालते, इस जो गर्गाचार्य डर रहे थे और डरा रहे थे नंद बाबा को, तो नंद बाबा बोले प्रभु हे आचार्य, अस्मिन गोव्रजे, हम गौशाला में चुपके से संस्कार करेंगे दोनों बालकों का। अस्मिन, इन दोनों बच्चों का, बालकों का हम गोव्रजे, गौशाला में संस्कार करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, बहुत गुप्त रूप से संस्कार होगा ये। गोव्रजे मामर का भी मेरे जो आत्मीय जन हैं, मामर जो मेरे अपने जन हैं, गोप सखा, उनको भी नहीं पता चलेगा। आप दूसरों की तो बात ही छोड़िए, ये तो केवल मेरे और आप में रहेगा बात। यशोदा मैया भी होंगी, रोहिणी माता भी होंगी, बस और कोई नहीं। इवन गोप सखा भी नहीं होंगे उस समय वहां पर। वो हरे कृष्ण बस खत्म हो गया। बस ये श्लोक में पूरा कर लूं तो अलक्षित रूप से, अज्ञात रूप से हम रहसी एकांत स्थान पर गौशाला में स्वस्ति वाचक पूर्वम, आप केवल स्वस्ति वाचन कर दीजिए, मंगलकारी मंत्रों का उच्चारण करके बस नाम दे दीजिए। बहुत बड़ा पूजा उत्सव, बहुत ज्यादा सामग्री के साथ नहीं करना हमें, गुप्त रूप से आप तो केवल स्वस्ति वाचन मंत्रों के साथ दुजातीय संस्कार कीजिए। दुजातीय संस्कार मतलब दुजातीय जनोचित आवश्यक कर्तव्य, जो भी मिनिमम कर्तव्य संस्कार है उसको मात्र कीजिए, गुरु कीजिए। ये प्रार्थना की नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से। आप केवल कुछ मंत्र का उच्चारण कीजिए और इनका नाम संस्कार कर दीजिए, बस दुजातीय संस्कार कर दीजिए। बस न गोप होंगे, गायें भी उस समय वन में जा चुकी होंगी गोचारण के लिए, कोई नहीं होगा गौशाला में, केवल नंद बाबा, यशोदा मैया और रोहिणी माता होंगी, बस और कोई नहीं। इस प्रकार नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी से। आगे क्या करेंगे गर्गाचार्य, क्या नाम देंगे? ये नाम संस्कार होगा भगवान का, तो गर्गाचार्य जी ही करेंगे। क्या नाम देंगे बलराम जी को और क्या नाम देंगे भगवान कृष्ण को, ये हम अगली क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब नामकरण करेंगे तो अनेक कारण बताएंगे कि क्यों मैं ये नाम दे रहा हूं, और उसमें छिपा है कहीं रहस्य, नंद बाबा के वाक्यों में कहीं रहस्य छुपे होंगे। तो ठीक है, अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। कल पुनः एकत्रित होंगे, इसी भागवतम महापुराण का पर चर्चा होगी। नाम संस्कार भगवान का होगा, कल होगा नाम संस्कार भगवान का, बलराम जी का भी कल ही होगा नाम संस्कार। ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, की जय, गोस्वामी की जय।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जगन्नाथ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। की जय। हरे कृष्णा हरे प्रभु गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।